अचार तो आपने बहुत से बनाए होंगे और बहुत से खाए होंगे, लेकिन क्या ये चटाकेदार गोल केरीनो अथाणो आपने कभी ट्राई किया है? ये गुजरात का एक ट्रेडिशनल अचार है जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, एकदम रसेदार। सारी टिप्स के साथ यदि आप बनाते हैं तो साल भर तक ये बिल्कुल खराब नहीं होता और ऐसा ही लाल चट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने राजापुरी केरी ली है 1 किलो। केरी आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी कच्ची होना चाहिए और इसमें इस तरह से दाने दाने हो ना तो ये एकदम फ्रेश रहती है। और इसे दबाकर इस तरह से देखिएगा, एकदम कड़क होना चाहिए बिल्कुल भी, मतलब ये केरी पकी हुई नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसे हमें अच्छे से धोकर साफ कर लेना है, पोंछ लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और अब हम इसके छिलके हटाएंगे। वैसे केरी वालों के पास में वो जो सरोता होता है ना, उससे वो लोग टुकड़े करके देते हैं, लेकिन ये जो खट्टा मीठा अचार होता है गोल केरीनो अथाणु, उसमें हम ये छिलके हटाकर बनाते हैं। तो इसे घर लाकर अच्छे से धोकर पोंछ कर, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पोंछ कर इसे सुखाकर फिर इसे हम यूज़ करेंगे। और इसके मैंने छिलके हटा दिए हैं ताकि ये अचार है ना बहुत ही अच्छे से गल कर तैयार होगा। तो इसके छिलके हटा देना है हमें इस तरह से। तो इसके छिलके ना पीलर से मत हटाइएगा, इस तरह से चाकू से ही हटाना है, तो प्रॉपर अच्छे से इसके छिलके निकल पाएंगे। और अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे। तो इसको कट करने के बाद में आप देखिएगा, इसमें ये जो राजापुरी केरी होती है ना वो थोड़ी येलोइश होती है, लेकिन ये बिल्कुल कच्ची है, पकी हुई बिल्कुल भी नहीं है। तो अंदर से यदि रस वगैरह टपक रहा हो ना तो बिल्कुल भी उससे अचार मत बनाइएगा, अच्छी कच्ची होना चाहिए। अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे, तो स्क्वायर टुकड़े कर लेना है इसके, और एक ही साइज़ के अच्छे थोड़े से बड़े से टुकड़े करना है इसके। बहुत से लोग अचार डालने में डरते हैं क्योंकि ये खराब हो सकता है। तो इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें जितने भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं, चाकू यूज़ कर रहे हैं, सभी अच्छे से सूखे होना चाहिए और एकदम साफ़ होना चाहिए। तो ये अचार कभी भी खराब नहीं होता है, और हाथ भी एकदम साफ़ और सूखे होना चाहिए। तो बस इसके टुकड़े मैंने कर लिए हैं। और ये 1 किलो केरी है, तो इसमें गुठली और छिलके निकले हैं। तो ये टोटल हमें 800 ग्राम जितनी केरी मिलेगी। इसमें गुठली और छिलके का वजन हटा देंगे तो ये 800 ग्राम केरी हमें मिल रही है। और इसकी जो गुठलियाँ हैं ना, उसमें जितनी भी चिपकी हुई है केरी है वो मैंने नहीं ली है, इसमें रैशेज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, इसे हटा देंगे और दूसरी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं उसे। अब इसमें हम 2 चम्मच नमक डाल देंगे और आधे चम्मच इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, और दोनों को अच्छे से केरी के साथ में मिक्स कर लेंगे। और नमक और जो हल्दी है ना, उसे आप अलग जो डब्बे में भरे हुए रहते हैं वो लीजिएगा। हमारे जो मसालादानी में जो रहता है नमक और हल्दी, वो मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें ना मॉइस्चर का भाग रह सकता है, सब्जी वगैरह हम बनाते हैं हाथ लग सकता है। इसलिए जो फ्रेश है अलग से भरे हुए हैं उसमें से ही यूज़ कीजिएगा। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो अचार कभी भी खराब नहीं होता है। अब अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद में इसे हमें ढक कर रख देना है कम से कम 12 से 15 घंटे के लिए। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए ढककर रख दिया था। और ये देखिए सुबह में इसमें बिल्कुल पानी निकल गया है, इस तरह से ये खट्टा पानी निकला है इसमें। और ये जो केरी के टुकड़े हैं ना वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। बस हमें यही चाहिए, केरी के टुकड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तब तक हमें इसे इस तरह से रखना है नमक के साथ में। और अब हम क्या करेंगे, इसका पानी है जो ना उसे अलग कर लेंगे। और इसमें ये जो खट्टा पानी निकल रहा है ना, इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं, बॉटल में भर कर फ्रिज में रख सकते हैं, 8 दिनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और दूसरे अचार में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसी अचार में इसे यूज़ करूँगी। तो ये जो खट्टा पानी निकला है ना, इसमें हम थोड़े से खारीक लेंगे। तो जो ड्राई डेट्स होते हैं ना वो मैंने इसमें लिए हैं। ये जो खट्टा मीठा अचार है ना गोल केरीनो अथाणु, इसमें ये खारीक बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे हमें इसके जो बीज होते हैं अंदर से वो निकाल देना है। ये मैंने कम से कम 150 ग्राम जितने खारीक लिए हैं, और इसे इस पानी में हम डाल देंगे, खट्टे वाले पानी में। इसे इसमें डीप करके रखना है 2 से 3 घंटे के लिए। इसे हमें ढककर रख देंगे। और जो हमने केरी के टुकड़े अलग किए थे ना, उसे कॉटन के कपड़े पर इस तरह से फैला देंगे। अलग अलग इस तरह से फैलाना है, और इसका पानी जो है ना वो सूख ना जाए तब तक हम इसे फैलाएंगे। मतलब आप इसे धूप में नहीं सुखाना है, इसे पंखे में सुखा सकते हैं, घर में ही रखना है, और जहाँ पे हवा आती हो ना वहाँ रख दीजिएगा, पंखे में भी रखने की जरूरत नहीं है इसे। यदि आप धूप में सुखाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वो चिवट जैसे हो जाते हैं। इधर हमारे खारिक जो है ना वो भी अच्छे से फूल गए हैं, ये देखिए, और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं इस खट्टे पानी में। अब इस खट्टे पानी में से इसे हमें निकाल लेना है, इसे भी हम कॉटन के कपड़े पर इस तरह से फैला देंगे। तो इसका भी पानी हमें सुखा लेना है, मतलब इसको भी धूप में नहीं डालना है, पंखे में ही रखना है इसे। 5 से 6 घंटे के लिए दोनों को ही सुखा लेना है,
खारिक को भी और केरी के टुकड़ों को भी। अब हम इसमें गोल केरी नौथानो है तो गुड़ यूज़ करेंगे। गुड़ तो हम यूज़ करेंगे लेकिन इसके साथ में हम मिश्री भी यूज़ करेंगे। तो टोटल हमें इसमें 800 ग्राम जितना मीठा डालना है। तो आधा मैं इसमें मिश्री का पाउडर और आधा गुड़ यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें सिर्फ गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैंने ये देशी गुड़ यूज़ किया है। आप चाहें तो कोल्हापुरी गुड़ जो स्पेशल अचार के लिए आता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इधर हमारे केरी के टुकड़े भी अच्छे से सूख गए हैं, ये देखिए, और सॉफ्ट भी हो गए हैं बढ़िया से। ये बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। और इधर खारिक भी हमारे अच्छे से सूख गए हैं। तो चलिए अब अचार डालना शुरू करते हैं। तो ये अचार बनाने के लिए अचार का मसाला चाहिएगा। तो मैंने होममेड अचार का मसाला, जिसकी रेसिपी मैं रिसेंटली अभी शेयर की है, वो ज़रूर से देखिएगा। ये वाला अचार का मसाला बहुत ही टेस्टी है और इसे आप साल भर तक तरह तरह के अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जरूर से देखिएगा। ये होममेड अचार का मसाला है और यही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इस में 1 किलो अचार की केरी है, तो उसमें मैं 200 ग्राम अचार का मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप 250 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको बहुत रसेदार चाहिए तो इसमें मसाला कम यूज़ कीजिए, और एकदम थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो मसाला ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें जो मिश्री को पीस कर रखा था वो सारी इसमें हम डाल देंगे। तो मैंने 400 ग्राम मिश्री ली है और 400 ग्राम ही गुड़ को कट करके लिया है। अच्छे से इसे मसाले के साथ में इस तरह से मिक्स कर लेना है और गुड़ को एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है चाकू की मदद से। और जितना ये बारीक होगा ना, वो बहुत ही जल्दी से ये अचार तैयार होगा। बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। आप चाहे तो सिर्फ गुड़ भी 800 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन मिश्री डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये। और दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं ना, तो ये अचार का कलर भी बहुत ही एकदम लाल चटक रहता है एकदम। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है अचार के मसाले के साथ में। और अब हम इसमें ये केरी के टुकड़े डाल देंगे। तो केरी की जो खटास है ना, उस कारण से गुड़ पिघलेगा और ये एकदम रसेदार बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ में ये खारिक भी हम इसमें डाल देंगे। खारिक का टेस्ट है ना इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है इसके साथ में, और कुछ भी हमें इसमें नहीं करना है। यदि अचार का मसाला तैयार होता है ना, तो बहुत ही जल्दी से ये अचार बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे हमें ढक कर रख देना है 24 घंटे के लिए। और ये देखिए, पूरे 1 दिन के बाद में इसका रिजल्ट देखिए आप, इतना बढ़िया एकदम रसेदार बनकर तैयार हुआ है ये। अभी आप इसे इसी में 1-2 दिन और भी रख सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा। ये गुड़ को एकदम बारीक कट किया था ना, तो बहुत ही जल्दी से ये पिघल गया है। और ये देखिए, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, कोई ऑयल नहीं डाला है, तो भी ये एकदम रसेदार हमारा गुड़ केरी नौथानू बनकर तैयार हो गया है। आप इसे अभी भी खा सकते हैं, लेकिन इसे हमें अभी नहीं खाना है। इसे कम से कम 8 दिन के लिए हमें रखना है। अब इसे हमें स्टोर कैसे करना है, तो इसके लिए हमें इस तरह का ग्लास का जार लेना है, या फिर आप चीनी की जो बरनी होती है ना, वो भी ले सकते हैं। अचार के लिए स्पेशल आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अचार के कंटेनर में ही इसे हमें रखना है। और अचार के कंटेनर को अच्छे से साफ कर लेना है वो कर, और इसको धूप भी दिखा देना है। अच्छा, इसको एकदम सुखा लेना है। उसके बाद में हम इसे भरेंगे इसमें, और इसे भर कर आप इसे 102 दिन तक धूप भी दिखा सकते हैं। इसे धूप में रख दीजिए, तो ये अचार है ना एकदम लाल चटाक इसी तरह से पूरा साल ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और ऊपर से इसमें ऑयल भी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही कम ऑयल में ये तैयार हो जाता है। मतलब जो मसाले में ऑयल था ना, बस उतना ही ऑयल है इसमें। और आप चाहें ना तो इसमें ऑयल को 1 कप ऑयल को गर्म करके ठंडा करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसे मैं धूप में रख दूंगी 2-3 दिन के लिए, तो ये बढ़िया सा एकदम तैयार हो जाएगा। तो आ रहा है ना मुंह में पानी, तो चलिए जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। आज का यह अचार का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त और परिवार के साथ में। और इस तरह के ऑथेंटिक रेसिपीज देखने के लिए श्रद्धास फूड गैलरी को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। खाने के लिए एक छोटे कंटेनर में अलग से निकाल कर रखिए, तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की नई रेसिपीज के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।